नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। चलते हैं वहीं ईरान, इज़राइल और अमेरिका के युद्ध भूमि पर। कल के अमेरिका के और इज़राइल के जॉइंट अटैक के बाद ईरान ने आज जम के पलटवार किया। ईरान ने अमेरिकी एयरफोर्स को फूंका, 3 और ए-3 विमान नष्ट कर दिए। आईआरजीसी कमांडर ने दुनिया के सामने ट्रंप की अय्याशी का लिंक भी खोला, यानी एप्स्टीन फाइल। क्या खबर है, उस पे चलते हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले ने अमेरिकी वायुसेना को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका के एक ई-3 सेंट्री अवाक जैसे अत्याधुनिक सर्वेलेंस विमान को भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हवाई निगरानी क्षमता काफी प्रभावित हो सकती है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले ने अमेरिका की सैन्य क्षमता को बड़ा झटका दिया। 27 मार्च को हुए इस हमले में अमेरिकी वायुसेना का बेहद अहम ई-3 सेंट्री अवाक यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये वो विमान है जो एक रडार, समझते हो, ये हवा में उड़ता हुआ रडार है जो निगरानी रखता है। इस विमान को बुरी तरह से क्षति पहुंची है। ये विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही हवा में ईंधन भरने वाले कई टैंकर विमान भी इस हमले के चपेट में आए। ईरान के दावे के मुताबिक उसके इस हमले में 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए, जिनमें 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में ई-3 सेंट्री अवाक विमान को भारी नुकसान पहुंचा दिखाई दे रहा है। हालांकि अमेरिकी सेना ने के कंट्रोल कमांड ने इस घटना पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और वो देते भी नहीं हैं। जहां मार खाते हैं वो बहुत दिनों के बाद एक्सेप्ट करते हैं, जैसा ही अब्राहिम लिंकन पे उन्होंने किया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग आईआरआईबी ने अपने एक्स हैंडल के से हमले के बर्बाद हुए इस विमान की तस्वीरें पोस्ट की। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार हमले से पहले इस बेस पर करीब 6 ई-3 सेंट्री विमान तैनात थे। यह एक सर्वेलेंस विमान होता है जिसका इस्तेमाल आसमान से दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने और संभावित खतरे का पता लगाने के लिए होता है। ईरानी हमले में इस महत्वपूर्ण विमान को नुकसान से क्षेत्र में अमेरिका के एरियल ऑपरेशन की क्षमता को लेकर नई चिंता पैदा की गई है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक विमान की कीमत करीब करीब $700 मिलियन है, यानी करीब करीब 600 करोड़ रुपए। ई-3 सेंट्री विमान को अमेरिका के एरियल ऑपरेशन का बैकबोन माना जाता है। यह विमान हवा में उड़ता हुआ एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की तरह है, जो अमेरिकी वायुसेना को इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिओकरनेंस खुफिया जानकारी जुटाने जैसी महत्वपूर्ण क्षमताएं प्रदान करता है। 1970 के दशक से सेवा में मौजूद यह विमान कई बड़े सैन्य अभियानों जैसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कोसोवा युद्ध, इराक और अफगानिस्तान अभियानों में ऑपरेशन इनहेरिटेंट रिजॉल्व के में निर्णायक भूमिका निभा चुका है। यह प्लेटफॉर्म विशाल हवाई क्षेत्र की निगरानी करता है, विभिन्न लड़ाकू विमानों के बीच तालमेल बिठाने में सक्षम है। अमेरिका के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन और सऊदी अरब जैसे कई देशों की सेनाएं भी इसका इस्तेमाल करती आ रही है। एयर पावर एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह के विमान को नुकसान पहुंचाना बेहद गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व F-16 पायलट और डिफेंस पॉलिसी एक्सपर्ट हीथर पेनी ने इस घटना को बेहद चिंताजनक और गंभीर नुकसान बताया है। अमेरिकी फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी एक्सपर्ट केली ग्रीको ने इसे शॉर्ट टर्म में बड़ा नुकसान करार दिया है। चेतावनी दी है कि इससे मिडल ईस्ट में चल रहे वर्तमान युद्ध में अमेरिका के ऑपरेशन कवरेज में गैप आ सकता है। पेनी ने अवाक की भूमिका को शतरंज के मास्टर की तरह बताया, जो पूरे युद्ध क्षेत्र की तस्वीर देखता है, जबकि फाइटर पायलट उसी आधार पर अपने मिशन को अंदाज देता है। एक्सपर्ट के अनुसार
प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किसी अकस्मात घटना का नतीजा नहीं, बल्कि ईरान की व्यापक सैन्य रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। यह बेस क्षेत्र में अमेरिकी ऑपरेशंस का प्रमुख केंद्र था। ईरान के खिलाफ वर्तमान युद्ध में अमेरिकी वायुसेना बहुत हद तक इस एयरबेस पर निर्भर थी, इसलिए यह एक हाई वैल्यू टारगेट माना जाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी एयर पावर के अहम घटकों जैसा रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क और अवाक जैसे हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट को नष्ट करना। इस घटना ने अमेरिकी एयरबोर्न बैटल मैनेजमेंट सिस्टम के भविष्य को लेकर बहस फिर तेज कर दी है। ई-3 सेंट्री के संभावित विकल्प के रूप में बोइंग ई-7 वेड गेटेल विमान पर विचार किया जा रहा है। हालांकि हितर पेनी ने चेतावनी दी है, नए सिस्टम की खरीदे में देरी से मौजूद अवाक फ्लीट पर दबाव बढ़ेगा, जिससे अमेरिका वायुसेना की कार्यक्षमता और मिशन रेडीनेस पर असर पड़ सकता है। अमेरिका के लिए ई-3 सेंट्री को नुकसान की तात्काल भरपाई एक बड़ी चुनौती है, बल्कि यह उसकी वायुसेना की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। और इसी को लेकर ये तो एक रिपोर्ट मैंने आपको डिटेल दी जो अलग-अलग एजेंसियों की थी। इसको लेकर प्रेस टीवी ने एक ट्वीट भी जारी किया है। वो ट्वीट देख सकते हैं आप। आईआरजीसी का स्टेटमेंट है, इन रिस्पॉन्स टू होस्टाइल यूएस एक्शन, द आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स carried out joint mission drone strike on Saudi airbase Al Kharj Air Base, destroying at least one E-3 Hawk aircraft and seriously damaging other nearby planes. और नीचे उन्होंने वो एक फोटो टैग किया है। उसके बाद मधुरेंद्र कुमार का भी ट्वीट है और वो आईआरजीसी के दावे को बताते हैं। अमेरिका की कार्रवाई के जवाब में अल खार्ज एयरबेस सऊदी अरब पर मिसाइल ड्रोन हमला, एक ई-3 अवाक विमान नष्ट, अन्य विमानों को भारी नुकसान। और उन्होंने नीचे एक वीडियो भी टैग किया है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसके परे एक और बात इस में शामिल हुई, और ये पहली बार ये उमाशंकर जी का ट्वीट है एक्स पे। उन्होंने एक वीडियो भी नथी किया है और उससे आपको आइडिया आ जाएगा। ट्रंप इजरायली पीएम के मोहरे हैं। एप्स्टीन केस में अपने बैकग्राउंड की वजह से मोसाद के दबाव में है, ईरान आर्म्ड फोर्सेस का प्रवक्ता। और इस प्रवक्ता का ये वीडियो है अंग्रेजी में, आप देख सकते हैं कि उसने क्या आरोप लगाए। ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها ایران را به عملیات زمینی و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد به دلیل سوابقش در پرونده اپستین بازیچه دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ و تجاوز به ایران شد. رئیس جمهور آمریکا که معروف به دروغگوترین رئیس جمهور کشورهای جهان شده است و هیچ ثبات فکری و گفتمانی ندارد، به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و متاسفانه سران آمریکا به کسی اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را واگذار نمودند که به دلیل بی‌تعادلی، موضع‌گیری‌ها و تصمیمات خطرناک و غلط ارتش آمریکا را وارد باتلاق مرگ نموده است. رئیس جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست، اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر می‌برند
تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. और ये बहुत दिनों से सारी दुनिया कह रही थी कि मोसाद एप्स्टाइन जो है वो मोसाद के आदमी थे और जो डॉक्यूमेंट एफबीआई ने पकड़े हैं अमेरिका में वो उस आइलैंड पे जहाँ उसकी अय्याशी चलती थी या उसका ऑफिस और उसका बाकी रेसिडेंस जो उसके घर थे उस पे रेड करके पकड़े थे। लेकिन वो मोसाद के लिए काम करता था और बहुत सारे डॉक्यूमेंट, फिल्म्स, वीडियोस, फोटोग्राफ्स उसने मोसाद के पास दिए और वो बहुत अहम हैं। कहते हैं कि विश्व के बड़े-बड़े जो सत्ता में बैठे बड़े जो शक्तिशाली लोग हैं, उनके वीडियोज़ हैं। उसमें ट्रंप की भी बात होती है और बाकी भी कई देश जो लगातार इज़राइल के सामने नतमस्तक होते दिखाई देते हैं। सबकी उँगलियाँ उधर ही है कि क्या ये भी एप्स्टाइन फाइल में है। तो कुल मिलाकर अब आईआरजीसी के प्रवक्ता ने भी इस बात को कहा कि ये ट्रंप की मजबूरी है कि वो युद्ध में उतरे क्योंकि एप्स्टाइन के पास वो जो मसाला था, वो शायद अब इज़राइल के मोसाद के पास है। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत अमेरिका के लिए भारी रहा। अमेरिका की तूती बोलती है समुंदर पे और हवा में। समुंदर में जो हुआ, वो अब्राहिम कैसा हिट हुआ, दूसरा एक जंगी जहाज जो बहुत बड़ा था, उसपे आग लग गई। कहते हैं कि टेक्निकल है लेकिन 30 घंटे तक आग, अब वो रिपेयर के लिए इजिप्ट गया। कहीं न कहीं अमेरिका का एयरफोर्स इतना डर गया कि वो हार्मुज़ में एंट्री कर नहीं पा रहा है या हार्मुज़ पे कब्ज़ा नहीं कर पा रहा है। दूसरी उनकी शक्ति थी F-35, उसको ईरान ने मार गिराया। F-18 मार गिराए। उसके बाद फ्यूलिंग के जो बड़े प्लेन थे, जिसको आप हवाई टैंकर कह सकते हो, जो ईंधन भरता है चलते हुए विमानों में, वो मार गिराया। फिर उसके बाद कुछ जो एयरपोर्ट पे खड़े थे 5-6 फ्यूलिंग प्लेन, उनको हिट किया। अब अवाक को हिट किया। उन्होंने कोई ऐसा चीज़ नहीं छोड़ी। पहले अमेरिका का सारा जो सिक्योरिटी है, एयर सिक्योरिटी, उसको ध्वस्त किया, रडारों को ध्वस्त किया, इंटरसेप्टर्स उनके नाकाम कर दिए। यानी ऐसे ड्रोन आ रहे कि जो इंटरसेप्टर के सामने नतमस्तक होते दिखाई देते हैं। और उसके बाद नौदल पे हमला और फिर अब एयरफोर्स पे हमला। चारों तरफ ईरान तबाही मचा रहा है। कल क्या होगा? क्या जो ट्रूप्स आए हैं, जो 50,000 पहले खाड़ी के देशों में हैं, वो तो इधर-उधर बेचारे छुप गए हैं। लेकिन ये जो नई फ़ौज आई है 6,000 की, क्या ये कुछ कर पाएगी? क्या ये थोड़े छोटे-छोटे ग्रुप में छापामार अभियान चलाएगी? क्या इसका जवाब ईरान देगा? ये तो समय बताएगा, लेकिन आज कम से कम एयरफोर्स ईरान का बुरी तरह से हिट हुआ है और प्राइम मिनिस्टर पे तो आरोप अमेरिका में भी लग रहे हैं। अब ईरान में भी उसको रेखांकित किया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।